आज ग्रैंडपा के घर पे मीटिंग चल रही है। ग्रैंडपा और इविल नन कुछ बातें कर रहे थे। इविल नन ने कहा, ग्रैंडपा, ये बाबा को तो मैंने मारने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम लोग इस बाबा का क्या करें? ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने भी बहुत कोशिश कर ली बाबा को मारने की, पर बाबा हर बार बच ही जाता है। पर हम लोग बाबा को ऐसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। इविल नन कहती है, तो क्या करे ग्रैंडपा? आपके पास कोई आइडिया है तो बताओ। ग्रैंडपा थोड़े खुश होते हैं और कहते हैं, इविल नन, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। इविल नन कहती है, ग्रैंडपा, वो सरप्राइज क्या है? मुझे जल्दी से बताओ। ग्रैंडपा जोर से चिल्लाते हैं, इविल नन का सरप्राइज जल्दी से इविल नन के पास आ जाए। ये सब सुनकर इविल नन भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी ग्रैंडपा के घर का दरवाजा खुलता है और एक इजिप्ट की मम्मी बाहर आती है। ग्रैंडपा इविल नन से कहते हैं, ये मम्मी है, ये वो कर सकती है जो हम लोग नहीं कर सकते। इविल नन ने कहा, ऐसी तो क्या खास बात है इस मम्मी में? ग्रैंडपा मम्मी से कहते हैं, चलो मम्मी, अब अपना जादू इविल नन को दिखाओ। मम्मी इविल नन को देखने लगती है और देखते ही देखते मम्मी इविल नन का रूप ले लेती है। ये देखकर इविल नन के होश उड़ जाते हैं। इविल नन ग्रैंडपा से कहती है, ये कैसे हो सकता है? ग्रैंडपा ने कहा, ये मम्मी है, ये किसी भी इंसान या जानवर का रूप आसानी से ले सकती है। इविल नन ने कहा, पर इससे हमारा क्या फायदा? ग्रैंडपा कहते हैं, सोचो, अगर ये मम्मी बाबा का रूप ले ले तो हम बाबा के दोस्तों को आसानी से किडनैप कर सकते हैं। ये बात सुनकर इविल नन बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, इस बार तो बाबा का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो मम्मी, अभी से ही हम लोग अपने काम पर लग जाते हैं। मम्मी ने कहा, जैसा आप कहे मालकिन। इविल नन और मम्मी गुल्ली और बुल्ली के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ गुल्ली, बुल्ली और शॉन साथ में बैठकर बातें कर रहे थे। गुल्ली कहता है, इस बार तो हम लोग बहुत दूर कहीं घूमने जाएंगे, क्या कहते हो शॉन? शॉन ने कहा, हाँ गुल्ली, मैंने तो सुना है बाबा ने नया बलून लिया है, इस बार उसी बलून में घूमने जाएंगे। गुल्ली ने कहा, क्या बात कर रहे हो शॉन, तब तो बहुत मजा आ जाएगा। गुल्ली, बुल्ली और शॉन बातें कर रहे थे, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, क्योंकि इविल नन और मम्मी झाड़ियों में से छुपकर उन लोगों की बातें सुन रहे थे। इविल नन ने कहा, यही सही मौका है मम्मी, जल्दी से तुम बाबा का रूप ले लो और इन तीनों में से किसी को भी किडनैप कर लो। इविल नन की बात सुनकर मम्मी तुरंत बाबा का रूप ले लेता है। यहाँ पर गुल्ली, बुल्ली और शॉन बैठे हुए थे। उन लोगों ने देखा एक गाड़ी घर के अंदर आ रही थी। सभी लोगों ने देखा वो और कोई नहीं बल्कि बाबा थे। बाबा को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और सभी लोग बाबा के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा आपने बलून ले लिया, क्या ये बात सच है? बाबा ने कहा, हाँ बुल्ली, मैंने सोचा था तुम लोगों को सरप्राइज दूंगा। बातें करते करते रात के 2 बज जाते हैं। गुल्ली ने कहा, चलो अब हम लोग सोने जा रहे हैं। शॉन ने कहा, हाँ गुल्ली, मैं भी अपने घर जाकर सो जाता हूँ। बाबा ने शॉन से पूछा, शॉन तुम इतनी रात को घर पे कैसे जाओगे? शॉन ने कहा, बाबा मैं तो बाहर से ऑटो करके अपने घर के लिए निकल जाऊंगा। बाबा कहते हैं, मेरे होते हुए तुम ऑटो में क्यों जाओगे? मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। शॉन बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, हाँ बाबा, चलो निकलते हैं। शॉन और बाबा गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। रोड के आसपास बहुत ही घने जंगल थे और जंगल में से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। थोड़ी ही देर में शॉन का घर आ जाता है। शॉन ने कहा, बस बाबा, मुझे यहीं पर ही छोड़ दो। बाबा ने कहा, नहीं शॉन, मैंने नया बलून लिया है, तो चलो उसमें कहीं घूम के आते हैं। ये बात सुनकर शॉन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और शॉन बाबा से कहता है, बाबा आप बहुत अच्छे हो। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद बाबा अचानक गाड़ी रोक देते हैं। शॉन ने पूछा, क्या हुआ बाबा? तभी अचानक मम्मी अपने असली रूप में आ जाती है। शॉन के होश उड़ जाते हैं।
शॉन कहता है, कौन हो तुम और मुझे जाने दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी शॉन को पीछे से कोई डंडा मार देता है। शॉन बेहोश हो जाता है। शॉन को डंडा मारने वाली और कोई नहीं बल्कि इविल नन थी। इविल नन मम्मी को कहती है, मम्मी ये शॉन को ऐसी जगह पर ले जाओ जहां आने की कोई सोच भी ना सके। मम्मी ने कहा, ठीक है इविल नन, और मम्मी शॉन को लेकर वहां से चली जाती है। मम्मी के जाने के बाद इविल नन ग्रैंडपा को कॉल लगाती है और कहती है, वाह ग्रैंडपा, आपने क्या आदमी भेजा है। शॉन को तो हमने थोड़ी देर में ही किडनैप कर लिया। अब तो बाबा का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ग्रैंडपा कहते हैं, वो सब तो ठीक है, पर तुम बाबा से बच के रहना, वो बुड्ढा बहुत ही सनकी है। इविल नन ने कहा, ठीक है ग्रैंडपा। यहाँ पर असली बाबा गुल्ली और बुल्ली के घर पे पहुँच जाते हैं। बाबा को वहाँ पर देखकर गुल्ली और बुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए। गुल्ली की बात सुनकर बाबा सोच में पड़ जाते हैं और बाबा कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो गुल्ली, मैं तो यहाँ पर आज पहली बार ही आया हूँ। गुल्ली ने कहा, बाबा आप मजाक मत करो, आप थोड़ी देर पहले ही शॉन को लेकर यहाँ से निकल गए थे, तो इतनी जल्दी शॉन को रखकर वापस कैसे आ गए। बाबा को गुल्ली और बुल्ली की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बाबा कहते हैं, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मैं तो आज के दिन शॉन को मिला ही नहीं हूँ। गुल्ली कहता है, बाबा लगता है आपकी उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, रुको मैं अभी शॉन को कॉल लगाता हूँ। इतना कहते ही गुल्ली शॉन को कॉल लगाता है, पर शॉन कॉल नहीं उठाता है। तभी सभी लोगों ने देखा, एक अंकल दौड़ के उन लोगों के पास आ रहे थे। अंकल बाबा के पास आकर रुक जाते हैं। अंकल बहुत डरे हुए लग रहे थे। बाबा ने कहा, क्या हुआ अंकल, इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। अंकल ने कहा, तुम लोगों के दोस्त शॉन को इविल नन और मम्मी किडनैप करके ले गई है। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, अंकल ये सब आपको कैसे पता चला। अंकल कहते हैं, मैं खाना खाने के बाद वॉकिंग पे निकला था, तभी मैंने रास्ते में इविल नन को देखा। इविल नन ग्रैंडपा के साथ कॉल पर बात कर रही थी और वो लोग शॉन के किडनैप के बारे में बात कर रहे थे। बाबा को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बाबा कहते हैं, आज तो इविल नन की खैर नहीं, इविल नन ने मेरे दोस्त को किडनैप करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अंकल ने कहा, नहीं बाबा, मुझे लगता है ये सब के पीछे ग्रैंडपा का हाथ है, हम लोगों को ग्रैंडपा के पास से ही कुछ सुराग मिल सकते हैं। बाबा ने कहा, तो चलो फिर देर किस बात की, अभी निकलते हैं और उस ग्रैंडपा को सबक सिखाते हैं। अंकल ने कहा, ठीक है बाबा। सभी लोग गाड़ी में बैठकर ग्रैंडपा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। अंकल कहते हैं, वो ग्रैंडपा बहुत ही खतरनाक है, उसने जरूर कोई प्लान तो बनाया ही होगा, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से हमारे हाथ लग जाएगा। बाबा ने कहा, नहीं अंकल, आज तो मैं इविल नन और ग्रैंडपा को नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी ही देर में सभी लोग ग्रैंडपा के घर के पास पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम सभी लोग साइड में हो जाओ। गुल्ली बुल्ली और अंकल साइड में हट जाते हैं। बाबा दौड़कर आकर ग्रैंडपा के घर का दरवाजा तोड़ डालते हैं। सभी लोग अंदर जाते हैं। बाबा जोर से चिल्लाते हैं, ग्रैंडपा बाहर आओ, पर घर के अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता है। बाबा फिर से कहते हैं, ग्रैंडपा कहाँ छुप कर बैठे हो, दम है तो मेरे सामने आओ, पर वापस कोई जवाब नहीं आता है। बाबा गुल्ली और बुल्ली को ऊपर जाने का इशारा करते हैं। गुल्ली और बुल्ली ऊपर की ओर जाते हैं और ग्रैंडपा को ढूंढने लगते हैं, पर गुल्ली और बुल्ली को भी वहाँ पर ग्रैंडपा नहीं मिलते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा ये घर पर तो कोई नहीं है। अंकल कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था, ये ग्रैंडपा का कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा। बाबा सोच ही रहे थे कि बाहर से आवाज आती है, बाबा बाहर निकलो। आवाज सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सभी लोग घर के बाहर जाते हैं। बाहर का नजारा देखकर बाबा के भी होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम लोग क्या करेंगे, हम तो फंस गए। बाबा कहते हैं, देखते हैं अब आगे क्या होगा हमारा, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि ग्रैंडपा ये भी कर सकता है। सभी लोगों ने देखा, ग्रैंडपा अपने साथ बहुत सारे मम्मी और बड़े मॉन्स्टर लेकर आया था। गुल्ली ने कहा, बाबा हम लोग इतने सारे मम्मी और मॉन्स्टरों से कैसे लड़ पाएंगे, हम तो सिर्फ 4 लोग ही हैं। तभी ग्रैंडपा कहता है, क्या हुआ बाबा, डर गया क्या,
ये सभी लोग तुम चारों का कचुम्बर बना देंगे। ग्रैंडपा की बात सुनकर गुल्ली, बुल्ली और अंकल बहुत डर जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है, ग्रैंडपा हमें माफ कर दो, हमने आपसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की, आगे से हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये बात सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाबा गुल्ली को एक जोरदार चांटा लगा देते हैं और कहते हैं, गुल्ली तुम्हें मुझे अपना दोस्त कहने में भी शर्म आती है। तुमने इस ग्रैंडपा के सामने माफी मांगने के लिए सोच भी कैसे लिया। ये सब बातें सुनकर ग्रैंडपा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं, अब तो मैं तुम लोगों को तभी छोड़ूंगा जब बाबा मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठकर अपने जान की भीख मांगेंगे। बाबा ने गुस्से में ग्रैंडपा की ओर देखा और कहा, चाहे मेरी जान भी चली जाए ग्रैंडपा, पर मैं तुमसे माफी कभी नहीं मांगूंगा। ये बात सुनकर ग्रैंडपा ने कहा, ठीक है बाबा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रैंडपा एक मम्मी को बाबा को मारने का इशारा करते हैं। मम्मी दौड़कर बाबा को मारने जाती है, पर बाबा मम्मी को एक जोरदार लात मार देते हैं। मम्मी की कमर टूट जाती है और मम्मी की मौत हो जाती है। ग्रैंडपा और दो मम्मी को बाबा को मारने के लिए इशारा करते हैं। दोनों मम्मी दौड़कर बाबा के पास आती है, पर बाबा दोनों मम्मी को एक एक हाथ में दबोच लेते हैं। मम्मी तड़पने लगती है और थोड़ी देर बाद वो दोनों मम्मी भी मर जाती है। ये देखकर ग्रैंडपा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडपा सभी लोगों को एक साथ बाबा को मारने का इशारा करते हैं। बाबा भी गुल्ली और बुल्ली से कहते हैं, तुम सभी लोग तैयार हो जाओ। गुल्ली ने कहा, हाँ बाबा, हम लोग तैयार हैं। सभी लोग मॉन्स्टर और मम्मी से फाइट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली, बुल्ली, बाबा और अंकल सारे मॉन्स्टरों को मार डालते हैं। ये सब देखकर ग्रैंडपा के भी होश उड़ जाते हैं और ग्रैंडपा वहाँ से भागने लगते हैं। ग्रैंडपा को भागते हुए देख बाबा भी ग्रैंडपा के पीछे भागने लगते हैं। बाबा दौड़ते दौड़ते ग्रैंडपा को एक जोरदार चांटा लगा देते हैं। ग्रैंडपा बहुत दूर जाकर गिरता है। बाबा ग्रैंडपा के पास जाते हैं। ये सब कुछ देखकर ग्रैंडपा बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। ग्रैंडपा कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा कहते हैं, शॉन कहाँ पर है ये बता दो ग्रैंडपा, नहीं तो मैं तुमको भी जलाकर मार डालूंगा। ग्रैंडपा थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है बाबा, मैं आपको बताता हूँ, पर आप मुझे छोड़ दो। बाबा ने कहा, ठीक है ग्रैंडपा, बताओ जल्दी से। ग्रैंडपा बाबा को कहते हैं, बाबा इविल नन और मम्मी मिलकर शॉन को इजिप्ट ले गए हैं और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से बच के आना नामुमकिन है। वहाँ पर आप लोगों की जान को बहुत ज्यादा खतरा है। बाबा कहते हैं, तुम उसकी फिक्र मत करो ग्रैंडपा, मुझे सिर्फ वो जगह का रास्ता बताओ। ग्रैंडपा ने कहा, ठीक है बाबा, तो सुनो। ग्रैंडपा बाबा को शॉन तक पहुँचने का पूरा रास्ता बताता है। ग्रैंडपा की बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने बाबा से कहा, बाबा ये रास्ते पर तो हम सब लोगों की जान जा सकती है। बाबा कहते हैं, चाहे जो भी हो जाए गुल्ली, चाहे हमारी जान भी चली जाए, पर हम लोग शॉन को बचा कर ही रहेंगे। अंकल बाबा से कहते हैं, बाबा पर हम लोग इतनी जल्दी इजिप्ट जाएंगे कैसे? बाबा ने कहा, तुम लोग उसकी फिक्र मत करो, मैं अपना हेलीकॉप्टर ले आऊंगा। हेलीकॉप्टर से हम लोग जल्द से जल्द इजिप्ट पहुंच जाएंगे। गुल्ली ने कहा, बाबा वो सब तो ठीक है, पर इस ग्रैंडपा का क्या करना है? बाबा ने कहा, ये ग्रैंडपा को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, ये हमारे दोस्तों के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। ये बात सुनकर ग्रैंडपा बहुत डर जाते हैं और ग्रैंडपा कहते हैं, नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। ग्रैंडपा के आगे कुछ बोलने से पहले ही बाबा ग्रैंडपा को जलाकर मार डालते हैं। बाबा ने सभी लोगों से कहा, तुम सब लोग गुल्ली के घर पहुँचो, मैं हेलीकॉप्टर लेकर जल्द से जल्द वहाँ पहुँचता हूँ। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। गुल्ली, बुल्ली और अंकल गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। बाबा भी अपनी शक्तियों से नई गाड़ी ले आते हैं और बाबा अपने हेलीकॉप्टर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में बाबा हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं और बाबा हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ गुल्ली, बुल्ली और अंकल भी बाबा का इंतजार कर रहे थे। अंकल ने कहा, और कितनी देर लगेगी बाबा को यहाँ पहुँचने में? गुल्ली कहता है, रुको अंकल, मैं बाबा को कॉल लगाता हूँ। गुल्ली बाबा को कॉल लगाता है, पर बाबा कॉल नहीं उठाते हैं। सभी लोगों ने देखा बाबा का हेलीकॉप्टर वहाँ पर आ चुका था।
बाबा हेलीकॉप्टर को गुल्ली और गुल्ली के घर के सामने लैंडिंग करते हैं। बाबा ने कहा, सभी लोग जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। थोड़ी ही देर में सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। गुल्ली गुल्ली, अंकल और बाबा इजिप्ट की ओर निकल पड़ते हैं। अंकल कहते हैं, मैंने सुना है इजिप्ट में बहुत सारे पिरामिड है और उसी पिरामिड में बहुत सारे मम्मी होते हैं और वो लोग रात को जाग जाते हैं और रात को अपना शिकार ढूंढने के लिए निकलते हैं। गुल्ली ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, इजिप्ट में वो मम्मी तो बरसों पुरानी होती है, भला वो कैसे जाग जाएगी? अंकल, आप कुछ भी फेंकते रहते हो। अंकल ने कहा, गुल्ली तुम्हें मानना है तो मानो, इजिप्ट में मेरे बहुत सारे दोस्त गायब हो चुके हैं जो आज तक कभी नहीं मिले हैं। बातें करते करते सभी लोग इजिप्ट में पहुंच जाते हैं। बाबा इजिप्ट में एक जगह पर अपना हेलीकॉप्टर नीचे उतारते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा अब यहाँ से हमें कहाँ पर जाना होगा? बाबा ने कहा, ग्रैंडपा कह रहा था कि यहाँ पर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में एक कब्र है और उस कब्र में एक किताब है, हमें पहले वो किताब ही लेनी पड़ेगी। गुल्ली ने कहा, बाबा एक किताब के लिए हमें इतना रिस्क लेना पड़ेगा, ऐसी तो क्या खास बात है उस किताब में? बाबा ने कहा, वो किताब ही शॉन तक पहुंचने का एक जरिया है। उस किताब में सारे पिरामिडों के बारे में जानकारी लिखी हुई है, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि शॉन कौन से पिरामिड में कैद होगा। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, तो चलो कब्रिस्तान ढूंढते हैं। सभी लोग कब्रिस्तान ढूंढने निकल पड़ते हैं। पर किसी को भी वो कब्रिस्तान नहीं मिल रहा था। तभी गुल्ली को एक बूढ़े चाचा दिखाई देते हैं। गुल्ली तुरंत वो बूढ़े चाचा के पास जाता है। बूढ़े चाचा गुल्ली को देखकर चौंक जाते हैं। चाचा ने कहा, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? गुल्ली ने कहा, चाचा, हमारे एक दोस्त को मम्मी किडनैप कर यहाँ इजिप्ट में ले आई है, हम लोग उसे छुड़ाने आए हैं। चाचा कहते हैं, तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हारे दोस्त को ढूंढते ढूंढते यहाँ पर तुम ही लोग गुम हो जाओगे। गुल्ली कहता है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, यहाँ पर एक पुराना कब्रिस्तान है, वो कहाँ पर है? कब्रिस्तान की बात सुनकर चाचा के पसीने छूट जाते हैं और चाचा कहते हैं, ठीक है, तुम्हें मरना ही है तो सुनो, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है उसके पीछे की साइड थोड़ा चल के जाओगे तो तुम्हें कब्रिस्तान मिल जाएगा। इतना कहते ही बूढ़े चाचा वहां से चले जाते हैं। गुल्ली सभी लोगों को चिल्लाकर वहां पर बुला लेता है और सभी लोगों को बूढ़े चाचा की सारी बात बताता है। बाबा ने कहा, ठीक है, तो हम सब लोग इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद सभी लोगों को कब्रिस्तान दिख जाता है। कब्रिस्तान को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर उन लोगों को नहीं पता था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। सभी लोगों ने देखा वहां पर एक ऐसी कब्र थी जो सबसे अलग दिख रही थी। सभी लोग वो कब्र के पास जाते हैं और बाबा वो कब्र खोलते हैं। कब्र के अंदर का नजारा देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। सभी लोगों ने देखा कब्र के अंदर डेड बॉडी नहीं थी, वहां पर सिर्फ एक किताब ही थी। बाबा वो किताब उठा लेते हैं। बाबा ने कहा, चलो अब जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं, ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। पर तभी कब्रिस्तान की जमीन में से 4 मम्मी निकल आती है और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी निकल आता है। ये सब कुछ देखकर गुल्ली, बुल्ली और अंकल बहुत डर जाते हैं। बाबा ने कहा, कौन हो तुम लोग और हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मॉन्स्टर कहता है, चल बुड्ढे, ज्यादा होशियार मत बन और ये बुक हमें चुपचाप दे दे। बाबा को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और बाबा कहते हैं, मैं मर जाऊंगा पर ये बुक मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तूने मुझे बुढ़ा बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मॉन्स्टर और मम्मी बाबा की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। मॉन्स्टर को हंसते हुए देख बाबा और गुस्सा हो जाते हैं और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा एक मम्मी को जोरदार लात मार देते हैं। मम्मी उछलकर दूर जाकर गिरती है। ये देखकर सभी लोगों की हंसी रुक जाती है।
मॉन्स्टर कहता है, ये बुड्ढे बहुत हुआ तेरा ड्रामा, वो बुक मुझे जल्दी से दे, नहीं तो तेरा कचुम्बर बना दूंगा। बाबा मॉन्स्टर को फाइट के लिए चैलेंज करते हैं। मॉन्स्टर और बाबा की फाइट शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर बाबा को नीचे गिरा देता है। बुल्ली और बुल्ली ये सब कुछ देखकर बहुत डर जाते हैं। बाबा वापस खड़े होने की कोशिश करते हैं, पर मॉन्स्टर बाबा को वापस लात मार देता है। बाबा बहुत दूर जाकर गिरते हैं। एक मम्मी कहती है, क्या हुआ बुड्ढे, थोड़ी देर पहले तो बहुत उछल रहा था, देखा हमारे मालिक कितना ताकतवर है। मॉन्स्टर वो किताब उठा लेता है और कहता है, बुड्ढे मुझसे पंगा लेने से पहले तुझे सोच लेना चाहिए था, खामखाही अपनी हड्डियां तुड़वा ली ना। इतना कहते ही मॉन्स्टर मम्मी की तरफ घूमता है और कहता है, ये बाबा के सभी चमचों को खत्म कर देना, ये जिम्मेदारी तुम लोगों की। मम्मी ने कहा, ठीक है मालिक। इतना कहते ही मॉन्स्टर बुक लेकर वहां से जाने लगता है। मम्मी गुल्ली बुल्ली और अंकल की तरफ आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पर मॉन्स्टर बुक लेकर जा रहा था, तभी अचानक सारी मम्मी उड़कर मॉन्स्टर के आगे गिरती है। मॉन्स्टर ने देखा वो सारी मम्मी मर चुकी थी। मॉन्स्टर तुरंत पीछे घूमता है। उसने देखा मम्मी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बाबा थे और बाबा मॉन्स्टर की तरफ दौड़ लगाते हैं। मॉन्स्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाबा मॉन्स्टर को लात मार देते हैं। मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। मॉन्स्टर तुरंत खड़ा हो जाता है और बाबा के सामने दौड़कर आता है और बाबा और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो जाती है। इस बार बाबा मॉन्स्टर को गिरा देते हैं और बाबा मॉन्स्टर को दोनों हाथों से उठा लेते हैं। बाबा मॉन्स्टर की हड्डियां तोड़ डालते हैं। मॉन्स्टर की वहां पर ही मौत हो जाती है। बाबा किताब उठाते हैं और किताब पढ़ने लगते हैं। बाबा, क्या लिखा है इस किताब में, हमें भी बताओ। बाबा कहते हैं, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर 2 पिरामिड एक साथ चिपके हुए मिलेंगे। यहाँ की सारी मम्मी उधर ही रहती है और हमें शॉन भी वहाँ पर ही मिलेगा। अंकल कहते हैं, तो चलो जल्दी से हम लोग वहाँ पर जाते हैं और शॉन को बचाते हैं। बाबा ने कहा, हाँ अंकल, हमें सुबह होने से पहले ही वहाँ पर जाना होगा, नहीं तो सुबह होते ही सभी मम्मी अपनी अपनी कब्र में जाकर सो जाएगी। बुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा, तो चलो। सभी लोग उस पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ा चलने के बाद सभी लोग उस पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं। पर ये क्या, पिरामिड का दरवाजा तो बंद था। बाबा वापस किताब खोलते हैं और पिरामिड का दरवाजा खोलने का मंत्र पढ़ने लगते हैं। मंत्र पढ़ते ही पिरामिड का दरवाजा खुल जाता है। सभी लोग पिरामिड के अंदर जाते हैं। सभी लोगों ने देखा शॉन को वहां पर बांध के रखा हुआ था और शॉन बेहोश था। गुल्ली बुल्ली अंकल और बाबा जल्दी से शॉन के पास जाते हैं और शॉन को होश में लाने की कोशिश करते हैं। होश में आते ही शॉन सभी लोगों को देखकर चौंक जाता है और शॉन कहता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। शॉन की बात सुनकर गुल्ली कहता है, शॉन तुम पागल हो गए हो क्या, हम लोग तुझे बचाने आए हैं। शॉन ने कहा, समझो मेरी बात को और सब लोग यहाँ से चले जाओ। और शॉन ऊपर की तरफ देखता है। बाकी सब लोग भी ऊपर की तरफ देखते हैं। सभी लोगों ने देखा ऊपर बहुत सारी मम्मी लटकी हुई थी। इतनी सारी मम्मी को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तभी अचानक पिरामिड का दरवाजा भी बंद हो जाता है। सारी मम्मी उतरकर नीचे आती है और सभी लोगों को घेर लेती है। ये देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं, हमें शॉन को लेकर यहाँ से जाने दो, हम तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मम्मी ने कहा, तू हम लोगों का एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, तुझे हमारी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। गुल्ली कहता है, मम्मी तुम हमारे बाबा को नहीं जानती हो, तुम्हारे जैसी कितनी मम्मी और मॉन्स्टरों को बाबा ने धूल में मिला दिया है। गुल्ली की बात सुनकर मम्मी जोर जोर से हंसने लगती है। और मम्मी कहती है, ये बाबा की स्टोरी हमें मत सुनाओ,
हमने ऐसे कई बाबा को मारा है। ये बात सुनकर बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा एक मम्मी को जोरदार घूंसा मार देते हैं। मम्मी की हड्डियां टूट जाती है और मम्मी वहीं पर ही मर जाती है। ये देखकर सभी मम्मी बाबा पर हमला कर देती है। बाबा सभी मम्मियों को गिरा देते हैं और बाबा अपनी शक्तियों से सभी मम्मी को जला देते हैं। अंकल बाबा के पास दौड़कर आते हैं और बाबा को सलामी देने लगते हैं और कहते हैं, वाह बाबा वाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपसे शक्तिशाली आदमी कोई भी नहीं देखा है। बाबा आप सबसे महान हो। बाबा अभी गुस्से में ही थे। बाबा अंकल को एक जोरदार चांटा लगा देते हैं और अंकल से कहते हैं, अंकल तुम चुपचाप उधर चले जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। बाबा के हाथ का चांटा खाकर अंकल चुपचाप अपनी जगह पर चले जाते हैं। बाबा शॉन की तरफ आगे बढ़ते हैं और बाबा शॉन को छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी पिरामिड का दूसरा दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे में से इविल नन और 2 मॉन्स्टर अंदर आते हैं। इविल नन कहती है, रुको बाबा, पिक्चर अभी बाकी है। इविल नन एक मॉन्स्टर को बाबा को मारने का इशारा करती है। मॉन्स्टर इविल नन की बात सुनकर बाबा की तरफ दौड़ लगाता है और बाबा और मॉन्स्टर की फाइट शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर बाबा को गिरा देता है। बाबा जल्दी से खड़े हो जाते हैं और बाबा मॉन्स्टर को एक जोरदार लात मार देते हैं। मॉन्स्टर की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर दूसरा मॉन्स्टर डर के मारे वहां से भाग जाता है। इविल नन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इविल नन बाबा के पास आती है और बाबा को एक जोरदार घूंसा मार देती है। बाबा बहुत दूर जाकर गिरते हैं। बाबा और इविल नन की फाइट शुरू हो जाती है। बाबा इविल नन की मार मारकर हवाइयां उड़ा देते हैं। इविल नन मार खाकर गिर जाती है। इविल नन खड़ी होती है और बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं था। बाबा ने कहा, बहुत देर हो चुकी है इविल नन, मैं नहीं चाहता हमारी दुश्मनी के लिए मेरे दोस्त परेशान हो। इतना कहते ही बाबा अपनी शक्तियों से इविल नन को जलाकर मार डालते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।